और ये है भगवत धाम की। आपका डब्बा इसमें लगा हुआ है, करना क्या है, एंगल निकालो, इस वाले डब्बे में डाल दो, बस ये तो करना है। डब्बा आप हो, हम हैं ही डब्बे डब्बा जीवन हमारा, लेकिन निकालना है। और श्रील प्रभुपाद जी की जो ट्रेन जा रही है इस्कॉन की वैकुंठा ट्रेन, उसमें डाल दो। उसके ड्राइवर है प्रभुपाद, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा मैं तो वहीं का वहीं हूं, बस मैंने अपने डायरेक्शन को बदल। दो व्यक्ति चलना प्रारंभ करें, मान लीजिए एक ही स्थान से चलते चलते एक ने ऐसे मुड़ गया, एक ऐसे मुड़ गया। जो ऐसे मुड़ा है वो भी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये भी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद पता चलेगा दोनों में बहुत भेद हो गया है। दोनों ने 1-1 किलोमीटर चले, लेकिन एक ऐसे चला एक ऐसे चला, डायरेक्शन बदल जाने से बहुत भेद हो गया। ऐसे हमें मालूम नहीं पड़ता है। मंदिर तो आ रहे हैं 7 साल 8 साल 10 साल, अरे जी यूं क्यों कहें, हिंदुस्तान में तो बचपन से मंदिर जा रहे हैं, लेकिन परिवर्तन क्यों? स एवा साधुषो कृतो, अपनी आसक्तियों को साधु में नहीं लगाया। साधु तो बड़े बुरे लगते हैं, लगता है अरे ये तो बस मंदिर में ना दान मांगते रहते हैं साधु लोग तो, और हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान चाहिए। इसलिए जैसे पट खुलते हैं दौड़कर भगवान के पास चले जाएंगे, और कुछ तो इसी इंतजार में बैठे हैं कि पट खुलेंगे, है ना, रहते हैं। लेकिन हमें अपना अगर आसक्ति डिवोटीज में करते हैं, साधुओं में करते हैं, तो जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। और उस व्यक्ति के लिए जिस पल उसने आसक्ति कर ली, मोक्ष द्वारम अपावृतम। ऐसी एक कथा आती है। एक भक्ति सिद्धांत महाराज जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु जी थे, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद बोलते थे उनको। तो उनका एक शिष्य था, और उस शिष्य ने दीक्षा लिया 1930 में, और यह बात है 1937 की। 1937 में 1930 में दीक्षा लेकर के जुड़ गया वो प्रभुपाद जी से, भक्ति सिद्धांत महाराज से। और इसने दीक्षा लेने के बाद में जो नियम धारण किए थे, 16 माला का जप करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा, आध्यात्मिक कक्षाओं में जाऊंगा, सब त्याग दिया, आना छोड़ दिया। जैसे ही गुरुदेव चले गए, इसकी क्या हुआ, इसने बाकी लोगों साधुओं से तो इसकी प्रेम था नहीं, इसका तो बस खाली अपने दीक्षा गुरु में था, और उनके जितने भी वरिष्ठ वैष्णव थे उनके प्रति आसक्ति नहीं थी। तो ये मंदिर वंदिर जाना छोड़ दिया और मांसाहार करने लगा, क्योंकि उधर बंगाल का एरिया था, मांसाहार करने लगा। जिस घर से आया था उसी घर में चला गया। कई बार होता है लोग आते हैं और कुछ समय तो वापस चले जाते हैं। जो जाते हैं वो उसका कारण ही ये है, उनकी आसक्ति साधुओं में नहीं है, आसक्ति साधु में नहीं। बिरला मंदिर में इतना मंदिर है, लोग क्यों नहीं जा रहे उधर? साधु नहीं है। मंदिर है, भगवान है, साधु नहीं है, बताने वाला कोई नहीं, गाइड करने वाला कोई नहीं है। इस्कॉन पूरे विश्व में इसीलिए प्रख्यात है, यहां पर मंदिर में पूरा साधु ही साधु है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यद वैष्णवेन मित्रवम दुखम संसार पारदम। इस संसार का जो दुख है, स्कंद पुराण कहता है यद वैष्णवम मित्रवम, अगर हमने किसी वैष्णव को अपना मित्र बना लिया, दुख संसार पारदम, दुख संसार पार हो जाएगा। जीवन में दुख है कि नहीं आप लोगों के? नहीं है? बोलिए है, 1-2 के ही है, बाकी तो सुखी है। तो क्या करना है दुख पार करने के लिए? यद वैष्णवम मित्रत्वम, उनसे मित्रता कर लो। वैष्णव मिले तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, झुक जाओ, ज्ञान लो उनसे। एक ग्लास में पानी भरना हो और एक जग हो जिसमें पानी भरा है, तो क्या करना पड़ता है? वो तो झुकेगा, इसको भी थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, तो वो भी झुकेगा आपके प्रति, आपको उठाने के लिए, और आपको भी अपना झुकना पड़ेगा ज्ञान लेने के लिए। और जल आएगा तब जब आप झुकेंगे। तो यत वैष्णवेन मित्रवम, अगर हम वैष्णव को मित्र बनाते हैं, दुख संसार पारदम, स्कंद पुराण में कहा गया, संसार के दुख चले जाए। इसने नहीं बनाया था, मांसाहार करने लगा। भक्ति सिद्धांत महाराज का शिष्य श्रील प्रभुपाद जी, हमारे जो परम गुरुदेव हैं, उनका क्या हो गया? गुरु भाई। एक प्रभुपाद पूरा विश्व परिवर्तन कर दिए, और एक उन्हीं का संप्रदाय का व्यक्ति मांसाहार करने लगा, गुरु से दीक्षा ले। सोचिए, तो गुरु की भी शक्ति जो है देखिए कितनी होती है, उनका संग कैसा है, इस कथा से आपको मालूम पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मांसाहार करने वाला व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए?
पाप नर्क 28 प्रकार के नरकों में ले जाएंगे, एक से निकालेंगे दूसरे में, दूसरे निकालेंगे तीसरे में, कहेंगे एंजॉय कर। सब में होता है ना, वो फन फूड विलेज में कूपन बांध देते हैं, सारे झूले झूलो हैं, एक कूपन बन गया, उसके बाद सब में घूमना पड़ेगा। ये नहीं एक नरक में गए, सब में। और सब में जाने के बाद उसे यमदूत बना देते हैं। तो वो बोलते हैं यमदूत क्यों बना दिया? बोले तुम्हें तो अब सारे नरकों का पता चल गया, जा जाकर के इतने पापी हो तुम, जाते हो फिर आते हो, फिर पाप करते हो, फिर जाते हो, फिर आते हो, फिर पाप करते हो। फिर लोग बोलते हैं ना, कुछ नहीं होता जी, मांस खाओ, एंजॉय करो, क्या फर्क पड़ता है जी? अरे पिक्चर देखो, टीवी देखो, क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो कहने की बातें हैं, कहने की नहीं है। ये जब जाओगे, वापिस आओगे, जाओगे आओगे, जाओगे आओगे, जाओगे, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, क्या होगा? यमदूत बन जाओगे। यमराज कहेंगे बड़ा भारी भक्त है, देखो बार बार नरक की ओर ही आता है, जितनी बार मैं फेंकता हूँ वापस मनुष्य बना के हार के ऊपर ही आता है, खूब एंजॉय करता है, कुंभी पाकम है ना, रौरव नरक सबको भोगता है, बहुत अच्छा है, इसको यमदूत बना दो, क्योंकि अब इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, सब जानता है। ऐसे यमदूत बनते हैं। ये भी पहुंच गया अपने जजमेंट डे पर, मांसाहार खाया था, 1937 की बात है, 1930 में दीक्षा ली थी, गुरुदेव जा चुके थे, संसार में थे नहीं, इसकी आसक्ति समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि इसने साधु पुरुषों से प्रेम नहीं किया। मृत्यु के बाद नर्क मिल गया, नर्क में जाने के रास्ते पे खड़ा हो गया। अभी नर्क मिला नहीं है, यमराज जी खड़े हैं, चित्रगुप्त बैठे हैं, जजमेंट डे हो रहा, निर्णायक दिन आ गया, चेक किया जाएगा कितना अच्छा किया, कितना खराब किया। एक एक दिन की एक्सेल शीट एक एक दिन की बनती है। आज क्या विचार थे, आज क्या व्यवहार था, आज बुलाया गया, आइए आध्यात्मिक कक्षा में, कहा हम तो बहुत बिजी हैं, हमारे पास बहुत काम है, कर काम, अब ले काम ले। अब सारा का सारा एक्सेल शीट निकाला, वो खड़ा था तो बोले ये नरक जाएगा, मांसाहार करता है, व्यभिचार करता है, परस्त्री संग करता है, जुआ खेलता है, ले जाओ इसको। तो ये ना व्यक्ति अब ये तो ऊपर चलेगी, आत्मा तो ऊपर जा रही है, और अब यहाँ नीचे लोग मर गया तो मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, लोग बोल रहे हैं। अभी क्या हुआ कि इसका निर्णय हो कि यमदूत इसको उठाएं, यमदूत खड़े थे और इसको खींच रहे थे, लेकिन अभी इसके शरीर से निकाल लिया, इसकी यात्रा प्रारंभ होने वाली थी, तभी वहां पर बोला गया कौन सी रूट जाएगा, रूट भी तो डिसाइड होगा, भक्ति किया तो भगवत धाम, पुण्य किए तो स्वर्ग की यात्रा, और पाप किया तो नरक की यात्रा। लेकिन लोग अक्सर लिख देते हैं मरने के बाद में पिताजी स्वर्गवासी हुए। तो मैंने पूछा शराब पीते थे आपके पिताजी तो कैंसर से मरे, आपने स्वर्गवासी लिखा? कहा प्रभु जी नरकवासी लिखना अच्छा नहीं लगता तो हमने स्वर्ग लिख दिया। कुछ लोग तो लिख देते हैं गोलोक गमन किए। अरे गोलोक गमन इतना साधारण है क्या? गोलोक गमन किए, मर जाता है व्यक्ति जप कर करके, शास्त्र पढ़ के, सेवा करके, गुरु के आदेश पालन करके, पहले साधना भक्ति करता है, भाव भक्ति करता है, प्रेमा भक्ति करता है, तब गोलोक गमन होता है। ये थोड़ी अच्छे व्यक्ति थे, सबसे विनम्रता का व्यवहार करते थे, हमारे गोलोक गमन हुए, ऐसे नहीं गोलोक गमन होता। साकेत गमन, गोलोक गमन लिखते, वैकुंठ गमन, वैकुंठ वासी, ये सब कहने की बातें हैं। लिखने को कुछ भी लिख लो, हम महाराज हैं दिल्ली के, क्या फर्क पड़ता है, लिखने में क्या है, लेकिन जाएगी कहाँ आत्मा? जैसे ही यमदूतों ने खींचा, इसका निर्णय किया जा रहा था कौन सी रूट पे जाएगा। ये भक्त बोला कि है ना, बोला जीवन में कोई अच्छा काम किया है तूने? सारे पाप किए हुए हैं, पहले भी पाप करता था, बाद में भी पाप किया, क्या अच्छा काम किया? तो ये बोला मैंने भक्ति सिद्धांत महाराज से दीक्षा ली थी, एक अच्छा काम किया था। कहा अच्छा भक्ति सिद्धांत महाराज से दीक्षा ली है? कहा हाँ। क्या नाम है तुम्हारे गुरु का? भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। बोला जैसे ही बोला भक्ति सिद्धांत महाराज प्रकट हो गए। 1930 में समाधि निस्तीले प्रविष्ट हुए, 37 में प्रकट हो गए सामने। बोले हाँ क्या बोल रहे हो? कहा कि गुरु मैंने आपसे दीक्षा ली थी, पालन किया? क्या गुरुदेव बचा लीजिए मैं फंस गया हूँ। गुरुदेव बोले ठीक है मैं बात करता हूँ। भक्ति सिद्धांत महाराज इतने परम वैष्णव थे, उन्होंने यमराज को बोला, बोले यमदूतों को कि देखो इसको त्याग छोड़ दो, इसने गलती कर दी है, लेकिन इसको एक मौका और दो, ये अपनी गलती सुधार लेगा। कहा क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए हम इसको त्याग देंगे। और उन्होंने बोला मैं तो अभी नित्य लीला में आ गया हूँ, तुम जाओ, मेरे ही एक शिष्य हैं दैत्य माधव गोस्वामी महाराज, उनसे जाके दीक्षा ले लो।
तो वो जब उसकी अर्थी बन गई, शमशान ले गए, कई 1 घंटा 1 दिन लगा पूरा इस सारे कार्यक्रम में, रिश्तेदार बुलाए गए। जब वहां ले जाके अग्नि लगाने वाले थे, जोर जोर से उठ गया मुर्दा और बोल रहा जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। सारे घबरा गए, भूत भूत भूत, सब छोड़ के भाग गए। ये रिश्तेदार होते हैं, सब भाग गए, किसी को खुशी नहीं है, जीवित हो गए, भूत भूत भूत। और जब मरा था रो रहे थे, हाय हाय चले गए, हाय हाय चले गए। अब रो रहे हाय हाय क्यों आ गए, हाय हाय क्यों आ गए। सोचिए संसार कैसा है, उस संसार में आसक्ति है हमारी। तो ये दैत्य गोस्वामी महाराज ने, दैत्य माधव गोस्वामी महाराज अपने प्रवचन में बोल रहे हैं। तो उसमें एक मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, उसमें आया, उन्होंने अपने प्रवचन में बोला कि वो मेरे पास आया और आकर के कहता है ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, और मुझे भक्तिदान महाराज ने कहा मैं दोबारा दीक्षा लूँ आपसे। तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मेरे स्वप्न में आके गुरुदेव पहले ही बता चुके हैं, ये लो दीक्षा। उसको दोबारा दीक्षा दिया। सैव साधुषो कृत्तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, नरक से बच जाओगे अगर एक साधु से प्रेम कर लिया, किसी एक साधु से प्रेम कर लो। साधु होना चाहिए, नकली ढोंगी नहीं, साधु से प्रेम कर लो। गर्ग संहिता के अंदर आता है गंगा पापम शशि तापम दैन्या कल्पतरूर हरतः पापम तापम तथा दैन्यम साधा साधु समागमम। साधु का जो समागम है, साधुओं का सामने बैठना, श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया संडे लव फीस्ट। फीस्ट बाद में है, पहले क्या है? लव। क्या है? संडे को क्या होना चाहिए? ये नहीं खाली संडे को होना चाहिए, रोज तो होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से परिवार में, लेकिन एक दिन काम करने वाले लोग, कामकाजी लोग हफ्ते में एक दिन आए, सब मिले और क्या करें? लव। और फिर बाद में क्या करें? लव क्या है संसार का? क्या है लव? कृष्ण कथा। बाकी सब लव नकली है। वो लव मैरिज वाले रोज मुझे फोन करते हैं, प्रभु जी 2 साल पहले हमारी लव मैरिज हुई थी, पति मेरी बात नहीं सुनता, पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, रोज फोन आते हैं, रोज फोन आते हैं, कोई ना कोई लड़ाई झगड़े घरों में चल रहे हैं। कहां गई वो लव मैरिज? 2 साल भी लव नहीं टिक सका। कैसे, कैसा लव है ये संसारिक लव है। भगवान का लव ऐसा है, मृत्यु के बाद भी गुरु ने बचा लिया करके। यह है गुरु के अंदर निष्ठा, गुरुदेव के प्रति समर्पण है। ऐसा अगर हो जाए तो कहते हैं गंगा पापम। गंगा क्या करती है? पाप से मुक्त। लोग जाते हैं गंगा स्नान करने, गंगा पापम। पाप मुक्त करने के लिए कहां जाते हैं? बोलिए सब लोग। हाँ जी, पीछे वाले नहीं जाते, कहां जाते हैं? गंगा जी स्नान करने जाते हैं, गंगा पापम। और शशि तापम, चंद्रमा क्या करता है? ताप से शांति देता है। गर्मी पड़ रही हो, बहुत गर्मी हो, एसी ना लगा हो घर में, तो रात का इंतजार करता है व्यक्ति, कब वो रात आएगी, चांदनी के नीचे सोऊंगा बिस्तर बिछा के। शशि तापम, चंद्रमा क्या करता है? ताप से मुक्त करता है। और दैन्य कल्पतरूर हरतः, और जो व्यक्ति दान देता है कल्पतरु के समान, उसको जीवन में शांति का अनुभव होता है। देने से शांति का अनुभव होता है, विनम्रता से शांति का अनुभव होता है, दैन्यता लेके आनी चाहिए जीवन में। तो शशि तापम गंगा पापम, साथ में क्या है? दैन्य कल्पतरूर हरत। अगर हम दैन्य बन जाएं कल्पतरु के समान, तो फिर हमारे को शांति मिलेगी। देने की आदत हो विनम्रता से। तो पापम तापम तथा दैन्यम, अगर ये तीनों भी देखे जाएं कि गंगा जी पाप मुक्त करती है, चंद्रमा चांदनी देकर शीतलता देकर के गर्मी शांत करता है, दैन्यता हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं को पूरा करती है, कल्पतरु के समान अगर कोई विनम्र बन जाए, उसकी इच्छाएं भगवान पूर्ण करते हैं। इन सब चीजों को मिला लें, सदा साधु समागम। साधु समागम इससे भी ऊपर है। साधु समागम गंगा जी प्रकट कर देता है यहां पर ही। जो कथा सुनने आता है उसे गंगा जी जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर हरिद्वार प्रकट हो जाएगा, यहीं पर शीतलता प्रकट हो जाएगी, यहीं पर दैन्यता प्रकट हो जाएगी। लोग बोलते हैं प्रभु जी जप करके हम विनम्र बने या विनम्र बन के जप करें, क्या ठीक है? जप करेंगे तो उसके अपने बाय प्रोडक्ट्स हैं। क्या है? तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहेष्टुना अमानिना मान देना कीर्तनयम सदा हरि। सदा हरि का जो जप करेगा, भगवान के नाम का जप करेगा, वो क्या कर लेगा?
तृणादपि शुनिचेना, वो पेड़ से भी अधिक क्या बन जाएगा? विनम्र। एक तृण से भी अधिक विनम्र बन जाएगा। तृण क्या होता है? घास पे चलते हैं, तृण दब जाता है। आपके ऊपर पैर रख के कोई भक्त चले, दब जाओगे? उछाल के फेंक दोगे, प्रभु जी आओ मैं आपको क्या देता हूं, धोबी पछाड़। तृण से भी अधिक नीच मान लेना अपने को। और दूसरा क्या है? तरोरपि सहिष्णुना, एक पेड़ से भी, वृक्ष से भी अधिक सहनशील। पेड़ को पत्थर मारो, क्या देता है? मूत्र विसर्जन कर देते हैं लोग उतर के, फिर क्या करता है? क्या देता है? छाया। आपके ऊपर कोई करे, क्या करोगे? मूत्र विसर्जन कर दे, कर लोगे सहन? सोचिए आप, कितना बड़ा है साधु बनना, तरोर से भी अधिक सहनशील बनना। और अमानी ना मान देना, जो सम्मान ना कर रहा हो उसको सम्मान देना। यहां तो सब फंस जाते हैं, बहुत मुश्किल है। जो मेरा सम्मान ना करे उसका सम्मान करना तो असंभव, ऐसा लगता है। लेकिन ये तीनों चीजें हो, वो व्यक्ति कीर्तनियम सदा हरि, वो हरि का भजन कर पाएगा। प्रभु ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे? जो हरि का भजन करता है सदा, उसमें ये तीनों गुण अपने आप आ जाएंगे। तो क्या अच्छा है, भजन करें या तीनों गुण अर्जित करके भजन करें? कैसे करें? सदा हरि। जरूर मतलब नहीं जप ही करना है, प्रचार करो, प्रसाद बना के पड़ोसियों को खिलाओ, उनके घर जाके कीर्तन करो। शिल प्रभुपाद ने कहा घर घर मंदिर होना चाहिए, घर घर मंदिर। अड़ोस पड़ोस में ऑल्टर बनवाओ, अपने घर में ऑल्टर बनाओ, लोगों को बुलाओ, रोज प्रोग्राम, रोज कीर्तन। भौतिक संसार तो बस 7-8 घंटे पैसे कमाने थोड़े बहुत, 25-30-50 हजार आ जाए बस, जीवन बहुत है। इसके अलावा का समय तो किसमें? भजन कीर्तन कथा, ये होना चाहिए जी। ऐसा कर सके कोई व्यक्ति तो गंगा पापम शशि तापम दैन्य कल्प तरूर हरत, इन सबसे भी ऊपर का आपको आनंद प्रदान करेगा। क्या? साधु समागम। सोचिए आप, जस्ट इमेजिन। इसीलिए कहा गया, चैतन्य चरित्रामृत के मध्य लीला में आता है, जीवन में 5 कार्य तो जरूर करने चाहिए। भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें से 5 अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? बोलिए। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तेर श्रद्धाय सेवन। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तरे श्रद्धाय सेवन। तो 5 अंग करेंगे तो 64 अंग उस व्यक्ति को सलाम ठोकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर कोई 5 कर ले, क्या करना है? 64 नहीं करने हैं, 5 ही करने हैं। पहला क्या है? पहला ही साधु संग, फंस जाता है। साधु संग सबसे प्रमुख। तो साधु का संग करना है, खड़े होकर के गप्पे नहीं मारनी है, साधु संग करना है। साधु संग का मतलब है जब हम बैठ कर के चर्चा करें भगवान की। ये जो हो रही है इसमें हम आपको अपना संग दे रहे हैं, आप हमें अपना दे रहे हैं, ये हो गया चर्चा। कृष्ण कथा, जब कृष्ण कथा जिस पल बंद हो जाए और आदमी फालतू बातें शुरू कर दे, प्रजल्पा करने लगे, उस समय उस स्थान को त्याग दें। भगवान को अच्छा नहीं लगता है तो ये प्रजल्पा कर रहे हैं लोग। भगवान से रहित कोई चर्चा ना हो, भौतिक संसार की कोई चर्चा ना हो। इसलिए गीता के अंदर 10वें अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवत गीता 10वां अध्याय 9वां श्लोक क्या कहते हैं? मच्चिता मतगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्याम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित, मन मुझ में लगाओ, मदगत प्राणम, अपना जीवन मुझे दे दो। मतगत प्राणम, प्राण किसको दे दो? भगवान को। मच्चित, अपने चित्त को मुझ में लगा दो। बोधयंतम परस्परम, और इस उपदेश को आपस में चर्चा करो। जिससे मिलो उससे क्या कथा करो? हाँ जी, कैसे हो? बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है? बड़े दिनों बाद दिखे हो। ये कपड़े कहाँ से लिए? ये धोती बड़ी अच्छी लग रही है। यही तो, यही बोला ना। क्या करना है? मत चित्त, चित्त जिसका मुझ में लगा हो। मतगत प्राणम, जिसने अपने प्राण मुझे दे दिए हो, ऐसे व्यक्ति से मिलना है।
सबसे नहीं मिलना है। सबसे मिलेंगे तो फिर हो जाएगा गड़बड़ घोटाला। सबको प्रणाम करना है, सबसे बात करनी है, लेकिन साधु संग का अर्थ है जिस व्यक्ति से जाकर के उत्साह वृद्धि हो उनसे मिलें, उन वरिष्ठ भक्तों का संग करें, है ना। साधु संग करने का बहुत बड़ा फल मिलता है। मच्चित मत गत प्राणम बोधयंतम परस्परम। कुछ कथा आप सुनाओ, कुछ कथा वो सुनाए, आप प्रश्न पूछो वो उत्तर दे दें, ये है। जब विश्वामित्र ऋषि दशरथ महाराज से मिलने के लिए आए तो विश्वामित्र ऋषि ने क्यों आए थे दशरथ जी के पास? राम और लक्ष्मण को मांगने। तो प्रश्न क्या पूछा आते ही, और दशरथ महाराज सब ठीक ठाक, मजामा केम छो, ये बोला? क्या बोला? विश्वामित्र ऋषि ने दशरथ से पूछा, आपकी जो यात्रा है भगवत धाम जाने की, उसको कितना आपने अब तक पार कर लिया है? ये पूछा आपने आज तक कभी एक दूसरे से? दोस्त बन जाते हैं ना, ग्रुप 10 ग्रुप 5 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, हमेशा साथ साथ चलेंगे। कभी एक दूसरे से पूछा है कि प्रभु भगवत धाम जाने की जो यात्रा है वो कितनी पूरी हो गई है? पूछा कभी? मच्चित मत गत प्राणम बोधयंतम परस्परम कथयंत चामाम नित्याम। कब करना? कभी कभी। कथयंत, कथयंत मतलब बोलना है, कथा करनी है, बातें करनी कृष्ण के बारे में। किसी व्यक्ति को मैं बोल लूं प्रभु मैं हट रहा हूं यहां से, आप आइए जरा 5 मिनट भगवान के बारे में बोलना है। प्रभु जी अभी तैयारी तो नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊंगा भगवान। 5 ही मिनट तो बोला ना। जिसका निरंतर करना है उसका 5 मिनट बोलने के लिए तैयारी करनी है। क्या प्रेम है? आपको अपने बारे में बोलना हो, लंबा लंबा व्याख्यान करते हैं, है कि नहीं? जिससे प्रेम करते हैं, बच्चे के बारे में, पत्नी के बारे में लंबी लंबी कहानियां बताएंगे, वो ऐसी थी, वो ऐसा था, वो ऐसे है, वो ऐसा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद के बारे में बोलना हो तो बुकें छाननी पड़ती हैं, किताबें छाननी पड़ेंगी, लिखना पड़ेगा। प्रेम नहीं है ना प्रभु। संडे लव, उसके बाद फीस्ट है। हम फीस्ट को लव समझकर बैठ गए, पहले लव है, कथा है। बोधयंतम परस्परम कथयंत शामाम नित्याम। इससे क्या होगा प्रभु जी? कृष्ण कहते हैं तुष्यंती, मेरी संतुष्टि होती है, भगवान को संतुष्टि होती है कि 2 आत्माएं हैं, दोनों में मैं बैठा हूं और दोनों मुझे भूल करके बाहिर्मुखा बातें कर रही हैं। कृष्ण भूलिया जीव बाहिर्मुखा भोग वांछा करे, बाहिर्मुख होकर के भोग की बातें कर रहा है। प्रभु जी आपकी दुकान में कितने कस्टमर आते हैं? प्रभु हमारी भी दुकान लगवा दो, कहीं प्रॉपर्टी दिलवा दो वृंदावन में, हमको भी है। प्रभु जी कहीं आप फ्लैट दिलवा दो, आपके पास कोई हो प्रॉपर्टी डीलर। प्रभु मैं तो इस्कॉन में आता हूँ ना, कस्टमर बढ़िया मिल जाते हैं, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं, मैं तो कार्ड पकड़ा देता हूँ, चुपके से अपना दुकानदारी चल रही है, इसलिए आता हूँ मैं मंदिर। सोचकर जरा देखिए, कथयंत चमाम नित्याम तुष्यंती, भगवान संतुष्ट होते हैं। तुष्यंती चा रमंती चा, भगवान को दिव्य आनंद मिलेगा और उसी के कारण भक्त को भी दिव्य आनंद मिले। भक्त जैसी कथा करता है उसको आनंद मिलता है। मैं एक दिन में कभी कभी 2-2 3-3 4-4 बार भी प्रचार करने जाता हूं, कथा करने। भक्त जानते हैं कुछ मैं क्यों करता हूं। लोग बोलते हैं प्रभु जी आपने प्रसाद भी नहीं लिया, आप कथा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं। श्रील प्रभुपाद जी की कुछ ऐसी कृपा है कि जब मैं व्यवसाय में भी था, जॉब भी करता था, भगवान की कथा करने में जो आनंद आता है वो आनंद मुझे नहीं लगता कि संसार में और किसी चीज से मुझे आया है। मैंने सभी चीजों को ट्राई किया अपनी लाइफ में, फाइनेंस को, जॉब को, मीडिया को, सब चीज को एंजॉय किया है। लेकिन जितना आनंद कथयंत चा माम नित्याम तुष्यंति चा रमंति चा, आनंद आता है बहुत। कभी बोल करके देखो, अनजान व्यक्ति को कृष्ण के बारे में बता कर देखो, जा रे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश कर दीजिए जरा एक बार। चैतन्य महाप्रभु आपके ऊपर इतनी कृपा करेंगे ना, बाल्टी भर भर की कृपा डालेंगे आपके ऊपर। लेकिन आप इंतजार करते हो किसी दिन प्रवचन होगा ना, उसी दिन लेक्चर देने जाऊंगा तैयारी करके, बाकी दिन मुझे बोलना मना किया हुआ है। अड़ोस को, पड़ोस को, ऑफिस को, दुकानदारों को, सबको बोलो। मना किया किसी ने बोलने के लिए। भगवान कह रहे हैं इसी में मेरे को आनंद होगा, इसी में आपको भी आनंद होगा। कृष्ण को अपना कथा सुन के आनंद आता है और भक्तों को भी कृष्ण कथा सुन के आनंद आता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कथा करनी चाहिए हमको एक दूसरे से। कथा का मतलब ये नहीं कि मंदिर में आके करेंगे, जिससे मिले जा रे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। तो साधु संग पहला अंग है। दूसरा है नाम कीर्तन। क्या है? कैसे नाम कीर्तन करना है? कैसे करना है? एक माला लेनी है, जप माला, और उसके बाद में
एक दूसरे से माला भी करते रहना है और पूछना है प्रसाद कितनी देर में चालू होगा। हरे कृष्णा प्रभु बड़े दिन बाद दिखाई दियो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। प्रभु आपने दान नहीं दिया इस बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। आपका पेंडिंग चल रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण को बुला रहे हो, सामने वाले को बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो, सब कंफ्यूजन में चल रहा है। एक तरफ फोकस हो जाओ। आपने अपने घर पे कृष्ण को बुलाया, भगवान को छोड़ दीजिए, आपने किसी मित्र को बुलाया, मित्र को बुला करके आप बोले आइए रमेश, आइए रमेश, हाँ बेटा एक काम करो कि है ना सफाई कर लो, आइए रमेश, आइए बेटा वो ना खाना बना लो, आइए रमेश आइए, और वो पिताजी की दवाई ले आइए रमेश, रमेश कहेगा यार मैं आया हूँ, आइए कर रहे, ना कुछ बात कर रहे ना खाना दे। भगवान की तरफ हमारा फोकस ही नहीं है तो भाई काहे का भजन, नाम कीर्तन नहीं है। नाम तो लय पर नाम नहीं आए, नाम आया कहाँ, ये तो रट रहे हैं खाली, जिह्वा हिल रही है। सोचिए ये जब का कोई फल नहीं मिलेगा पर बहुत समय बाद जाकर का मिलेगा। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन 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 बहु जन्म तबु तो ना पाए प्रभु पदे प्रेम धन। भगवान के चरणों में प्रीति बहुत जन्म बाद, इस जन्म की तो छोड़ ही दो, बहुत जन्म बाद होगी अगर ये वाला जप किया। कई कहते हैं प्रभु जी हम तो है ना वो गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल जपा करते हैं, हरे कृष्णा 2 घंटे में ऑफिस भी पहुंच जाता हूं, जप भी हो जाता है। तो ऑफिस ही पहुंचा, जप नहीं हुआ, और जब का कोई फल नहीं। हाँ आप तब जप कर सकते हो जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, आप पीछे आंख बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे तब कर सकते हो। तीसरा अंग क्या है, भागवत श्रवण। क्या सुनना है, कुछ और बोला, रीडर डाइजेस्ट, हिस्ट्री, इतिहास, डिस्कवरी चैनल, आस्था चैनल, कहीं बोला? लोग बोलते हैं हाँ प्रभु हम देखते हैं आस्था चैनल, कथा देखते हैं, वो नहीं बोला। भागवत श्रवण। भागवत शब्द का अर्थ क्या है? क्या है भागवत? भागवत शब्द का अर्थ है भ से, बोलिए भ से भगवान, भगवान मिलते हो जिससे। ग से गुरु, जिससे जीवन में गुरु आए हैं। व से वैष्णव, क्या वैष्णव। और तम से तमोगुण, जिस ग्रंथ को सुनने से पढ़ने से जीवन का तमोगुण चला जाए, जीवन में वैष्णवों के प्रति प्रेम आ जाए, गुरु जीवन में दीक्षा दे दे और भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, उस ग्रंथ को कहते हैं भागवतम। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया, न किसी ग्रंथ किसी वैष्णव को जानते हैं, ना गुरु है जीवन में, क्या सुन रहे हैं आस्था पे भागवतम, उसका कोई फल नहीं है। कहाँ तमोगुण गया? और कैसे सुनी भागवतम? चाय पीते पीते तमोगुण का पान कर रहा है और साथ में कह रहा है मैंने भागवतम श्रवण कर लिया। कहाँ गया तमोगुण? है नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाने वाला। इसलिए भागवत श्रवण कैसा है? बिल्कुल उत्कंठित होकर के अपने कंठ को ऊंचा उठा के दोनों कानों को खोल करके श्रवण किया जाए, दोनों कानों को खोल कर। भगवान कौन सी इंद्री सबसे पहले देता है? जन्म होने से पहले ही कान। अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान कहां दिया था? गर्भ के अंदर ही दे दिया। प्रहलाद महाराज ने अपनी मां कयादु के गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त किया नारद मुनि से। कहां किया था? बाहर निकल के अंदर। इसका मतलब कान सबसे पहले आते हैं। और कितने दिए जाते हैं? 1 कि 2? और मुंह कितना है? इसका मतलब ही है सुनो ज्यादा और बोलो कम। इसलिए हमारी संस्था का नाम है इस कान। इस कान से सुनना है भागवत श्रवण। तो अगर इस कान को इस्तेमाल करेंगे, तो इस कान को अगर इस्तेमाल करेंगे तो जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त होगा। इन कानों को इस्तेमाल करना है, इसमें कथा श्रवण करनी है बहुत ज्यादा। जब बारिश का समय आता है तो हम देखते हैं कि जो सांप है वो निकल करके रास्ते पे आ जाते हैं। लोग बोलते सांप कहां से आ गए बारिश के दिनों में? कहा अरे ये जो सांपों के छेद थे, बिल थे, उसमें जल भर गया, इसलिए निकल करके सांप बाहर आ गए। ऐसे ही जो ये छेद हैं इनके अंदर भी सांप घुस गए। कौन से सांप है? लालच के, लोभ के, आसक्ति के, संसार के, वासनाओं के सांप घुसे हुए इन छिद्रों से। इनसे क्या क्या सुना? FM सुना,
क्रिकेट मैच सुना, कमेंट्री सुनी ट्रांजिस्टर पर, मोबाइल टूट जाएगा तब भी आवाज आती रहेगी, फिर सुनते रहेंगे, ओ 1 हिट विकेट, ओ खुश होते रहेंगे। कान का इस्तेमाल कर रहे हैं संसार को। बुराई किससे सुनते, चुगली किससे सुनते, निंदा किस, कान। इस कान का इस्तेमाल किया है हमने। इससे सांप घुस गए अंदर वासनाओं के, निकलेंगे कैसे? जब इसमें भगवान की भागवत रूपी वर्षा भर भर के इसको पूरा इतना भर दो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनो, तो क्या होगा? इतना भर जाएगा, अंदर सांप तड़पने लगेंगे वासनाओं के। हैं ये क्या कथा सुना दी, वो करके बाहर निकल जाएगा। तो क्या करना है? वासुदेवम कथा रुचि, वासुदेव की कथाओं में रुचि उत्पन्न कर लो। और कोई तरीका भी नहीं है। ना रुचि हो तो बैठो, बैठते बैठते धीरे 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 प्रेम हो जाएगा। अरेंज मैरिज में पत्नी से पहले प्रेम थोड़ी होता है, वो अलग बात है, कईयों को बाद में भी नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि शुरुआत में नहीं होता, लेकिन साथ रहते रहते एक दूसरे की परवाह करने लग जाते हैं, है ना? तो ऐसे ही रुचि उत्पन्न हो जाएगी। और ये तो वासुदेव है? तो एक पति से संबंध स्थापित करते हैं, वो पति है, और ये कौन है? वासुदेव जगतपति हैं। तो वासुदेव जगतपति हैं। उन हम चाहे वो धोती कुर्ते वाला पुरुष हो या साड़ी वाली माता हो, दोनों का पति तो एक ही है। कौन? श्याम सुंदर, रुक्मणी द्वारकाधीश, ये पति हैं। पति शब्द का अर्थ है पालन करता इति पति, जो पालन करता हो। पति तो लगता है कि पालन करता है, लेकिन कई का पति चला जाता है, किसी की पत्नी चली जाती है, तो क्या घर पालन नहीं होता है? सब होता है। करने वाला कौन? ये मानते सब हैं, सब जान रहे हैं इस बात को, लेकिन इस बात पर चलते नहीं हैं। डर लगता है, नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा ना तो कुछ होगा नहीं, मैं नहीं करूँगा तो ये होगा नहीं। सब होता है। एक बार भगवान पर विश्वास भरोसा कर देखिए। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण रक्षा करने वाले हो तो कौन मारेगा, और कृष्ण मारने वाले हो तो संसार में कौन रक्षा करेगा? भागवत श्रवण। तीसरा अंग, चौथा अंग है मथुरा वास। कहाँ वास करना चाहिए? मथुरा। अब मथुरा तो जाएंगे नहीं रोज रोज, टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं इतना, वहां पे जगह भी नहीं मिल रही, आजकल भर गया है। तो उसके लिए बताया गया कि जहां भी श्री मूर्ति की श्रद्धा है सेवन, जहां श्री मूर्ति की सेवा होती है, विग्रह सेवा होती है, चाहे वो घर हो या वो मंदिर हो, वो क्या बन जाता है? वैकुंठ बन जाता है, वो मथुरा बन जाता है, जहां राधा कृष्ण की प्रेम पूर्वक श्री मूर्तिर श्रद्धाया सेवन, श्रद्धा से सेवा होगी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ईच ऑफ माई टेम्पल इज अ वैकुंठा, हर मंदिर मेरा वैकुंठ धाम है, और यही मथुरा है। तो जब आपको संसार में कहते हैं कि अगर किसी की पत्नी उसका बुरा व्यवहार करे, है ना, या पति बुरा व्यवहार करे, तो लोग बोलते क्या करना चाहिए? तो चाणक्य पंडित ने कहा यस्य गृह माता नास्ति, जिसके घर में माता ना हो। और साथ में क्या कहा कि उसके घर में जो उसकी पत्नी हो वो बुरा बर्ताव करने वाली हो, है ना, बुरा बर्ताव करती हो। भार्या च अप्रियवादिनी, भार्या जो है वो अप्रिय वादन करती है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तेन अरण्यम गंतव्यम, उस व्यक्ति को जंगल चले जाना चाहिए। क्यों? यथा ग्रहम तथा, यथा अरण्यम तथा ग्रहम, जैसा जंगल है वैसे तो घर बन गया। पत्नी उसके बुरा बर्ताव करती है या पति उसका बुरा बर्ताव करता है, तो कहाँ जाएं? जंगल जाएं। वो चाणक्य पंडित ने उस समय के लिए लिखा, लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए तो जंगल क्या है? वन। वन मतलब वृंदावन नंबर 1, और वो क्या है? इस्कॉन मंदिर। ये वन है और नंबर 1 है। तो यहाँ आ जाना चाहिए व्यक्ति को, जब उसके घर में क्या हो, या माता नास्ती, यहाँ पर माँ ना हो प्रेम करने वाली, और जो भार्या हो या भर्ता हो, पति मतलब भर्ता, भार्या मतलब पत्नी। भर्ता तो आजकल बैगन का भरता बना हुआ है, तो वो जो भर्ता है, वो भर्ता अगर अच्छा व्यवहार ना करे, अप्रिय वादन करता हो, तो उसको तेन अरण्यम गंतव्यम, उसको अरण्यों में, जंगलों में चले जाना चाहिए। यथा ग्रहम तथा अरण्यम, जैसे जंगल वैसे तो घर। तो कहाँ जाए? वृंदावन मथुरा वास नहीं करना है, यहाँ करना है। और कैसे करना है? प्रयाण भक्त संगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा भक्तों के संग में, प्रयाण भक्त संगे, भक्तों के संग में रहना है। और 5वां अंग क्या है? श्रद्धाया श्री मूर्तिर सेवन, श्रद्धा पूर्वक मूर्ति की, विग्रह की सेवा की जाए। अगर कोई ये काम करता है तो सही मायने में वो 5 अंग भक्ति के पूर्ण कर लेगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? हाँ जी,
साधु संग, साधु संग। तो शुरुआत में क्या होता है, पहले होती है श्रद्धा। कौन सी श्रद्धा? कोमल श्रद्धा। उस श्रद्धा से आदो श्रद्धा, फिर कच्चा साधु संग। साधु से मिलेगा, किसी से भी मिलेगा, और उसको लगेगा सभी साधु हैं, सबसे मिलेगा और सब होते भी हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन मंदिर में आने वाले सभी साधु हैं जो 16 माला जप करते हैं। लेकिन मान लो 16 माला वाले से ना भी मिला हो, किसी ऐसे उत्साही से मिल हो जो अभी 2 ही माला करता है, लेकिन इस्कॉन का प्रसाद ना यार बहुत बड़ा, तू मेरे साथ चल, एक बार चल मेरे साथ, जन्माष्टमी में चल, ऐसे कोई ले आया हो। साधु संग कच्चा था, उससे क्या मिला? भजन क्रिया मिल गई। 2 माला जप करने की आदत पड़ गई, हरे कृष्णा बोले। मेरा दोस्त था, उसने जबरदस्ती मुझे 2 माला पे लगा दिया, 2 हरे कृष्णा। उससे क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। जितना भजन क्रिया की परसेंटेज थी उतनी अनर्थ निवृत्त हो गए। अब अनर्थ निवृत्त होने से क्या होगा? श्रद्धा स्ट्रांग हो जाएगी। कोमल श्रद्धा से माध्यमिक श्रद्धा बनेगी, स्ट्रांग श्रद्धा। श्रद्धा से क्या होगा? फिर अच्छा साधु संग। अच्छे साधु संग से अच्छी भजन क्रिया, अच्छे शास्त्र पढ़ूंगा, ध्यान पूर्वक पढ़ूंगा, जप ज्यादा करूंगा। फिर क्या होगा? ज्यादा अनर्थ निवृत्त होंगे। फिर ज्यादा अनर्थ निवृत्त होने से क्या होगा? परिपक्व श्रद्धा। परिपक्व श्रद्धा से क्या होगा? अच्छा परिपक्व साधुओं का संग। किससे मिलूं? उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, किससे मिलना है, किससे कितना संग करना है। नए वालों को प्रेम देना है, उन पर दया करनी है, अपने साथ वालों पर मित्रता का व्यवहार करना है, अपने गुरुजन और वरिष्ठ वैष्णवों को प्रणाम करना है, उनसे सीख लेनी है। ये सब जमान समझ जाएगा और फिर उससे क्या होगा? अच्छी खासी अनर्थ निवृत्ति होगी उसकी, तब जाकर के जीवन में निष्ठा आएगी, है ना। तो ये रिपीटेड साइकिल है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की तरह। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। श्रद्धा के भेद हो जाने से ही कनिष्ठ, मध्यम, उत्तमा बन जाता है व्यक्ति, श्रद्धा के भेद से। तो इसलिए कहते हैं कि 5 अंगों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? साधु संग। ये साधु संग को अच्छा बढ़ाना, अच्छा साधु संग, अच्छा श्रवण कीर्तन करना है, सारा का सारा हृदय से कलमश दूर हो जाएगा। क्या होता है साधु संग से? ब्रह्म नारदीय पुराण में कहा गया है, पूर्व अर्जित जितानि पापानि नाशमयन्ति यस्य वे सत्संगतिर भवे तस्य नान्यथा घटते ही सा। पूर्व अर्जिता पापानि, जितने भी पाप पूर्व में अर्जित किए होंगे, जिस पल साधु का संग हो जाएगा सब क्या हो जाएंगे? नान्यथ घटेत ही सा, सब घट जाएंगे धीरे धीरे, मिलते ही, साधु से मिलते ही घटने लग जाएंगे। पूरा का पूरा जीवन चेंज हो जाता है। एक बार नारद मुनि ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, साधु संघ की पावर क्या है? द पावर ऑफ एसोसिएशन बता दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा इसका उत्तर नहीं दूंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण देकर दिखाऊंगा। जाओ यहां से, और अभी अभी पृथ्वी लोक के ऊपर एक वृक्ष पर एक कीड़े ने जन्म लिया है, कैटरपिलर। उससे जाकर के पूछो साधु संघ का क्या फल होता है। खा रहे, एक कैटरपिलर के पास भेज रहे हैं, एक कीड़े के पास भेज रहे हैं। जाओ, अभी कृष्ण का आदेश मानना पड़े। आदेश मान करके नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि पहुंचे और उस कीड़े से पूछा, हे प्रभु, हे अंतर्यामी रूप में प्रवेश किए परमात्मा, हे आत्मा, मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं कि एक साधु संघ का क्या फल है, मुझे बताओ। इतना बोलना था कि कीड़े ने अलट पलट किया और मर गया, मृत्यु आ गई उसकी। इन्होंने कहा हे पाप हो गया, प्रश्न पूछने से मर गया। प्रभु प्रभु त्राहिमाम, क्या कर दिया आपने? मरवा दिया, मुझे पाप चढ़वा दिया। किससे पूछने भेज दिया था? ये तो मेरा प्रश्न ही नहीं झेल पाया। एक ऐसा साधु था। कहा ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी जगह चले जाओ। कहा ऐसी जगह मत भेजना, कोई मर जाएगा। ना ना ना, अभी अभी पृथ्वी लोक पर उसी गांव में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। कहा अरे प्रभु, गौ हत्या का पाप ना लग जाए। कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, जाओ। चले गए, जाकर के गाय के बछड़े के पास, बछड़ा अभी जा मां रमा रही थी, गाय बछड़े से जाके पूछा कि हे आत्मा, हे परमात्मा सर्वव्यापी, आप इस आत्मा का संग करने के लिए इस पशु योनि में आए हैं, प्रभु मुझे बताइए साधु संग का क्या फल है? द पावर ऑफ एसोसिएशन। तुरंत देखते हैं बछड़े ने कहा मौं, अरे है मां करके मर गया, गौ हत्या लगा दी, पाप हो गया, पाप हो गया। हे त्राहिमाम, हे जगदीश्वर, हे प्रभु, क्या करा दिया?
नारद मुनि जब पहुंचे, भगवान बोले शांति शांति, घबराओ मत, ठीक है हो गया, मैं तुम्हें पाप नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। प्रभु ऐसे कैसे, आप तो बड़े वो हैं, कृपालु हैं, कहाँ फंसा दिया, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, मैंने तो एक छोटा प्रश्न पूछा था, आपने 2 हत्या करा दी, 2 ब्रह्म हत्या, 1 गौ हत्या हो गए हमसे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ, अभी इसी पृथ्वी लोक पे राजा ने एक पुत्र को जन्म दिया, उससे जाकर के पूछ लो। कहा अरे प्रभु अब राजा का पुत्र मर गया तो सीधी गर्दन कटेगी, अब तो राजा चढ़वा देगा। कहा नहीं कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। राजा के पुत्र के पास पहुंचे, माँ प्रसूति गृह में थी, पुत्र ने जन्म लिया था, और पूछा हे राजा के पुत्र, हे परमात्मा, हे सर्वव्यापी प्रभु, एक प्रश्न का उत्तर दो, ये साधु संग का क्या फल है? तो पुत्र जो था अभी जन्म लिया बोल पड़ा, कहा देखो आप नहीं जाने नारद मुनि, आप तो वो हैं, आपका नाम ही विख्यात है नारद, आपकी बात जो आप जिसको बोलते हैं प्रभु से भक्ति दीजिए, उसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, मतलब काट नहीं सकता, इसलिए आपका नाम है नारद। आपने ध्रुव पर हाथ रख दिया तो ध्रुव महाराज बन गए, आपने प्रहलाद पर हाथ रख दिया तो प्रहलाद महाराज बन गए। आप जिस पर हाथ रख देते हैं उसकी बात को तो भगवान भी रद्द नहीं कर सकते, इसलिए आपका नाम है नारद। बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, तीनों लोकों में विचरण करने वाले। कहा वाह प्रभु, आप नहीं समझे कि आप ही के तो प्रताप का फल है। जब पहली बार मैंने कीड़े के रूप में अपने पाप कारण से जन्म लिया, आपके रंच मात्र दर्शन से मुझे गौ योनि प्राप्त हुई, और गौ योनि में आप ही के दर्शन मात्र से मुझे राजा के शरीर में प्राप्त हो गया, और आप ही के संग मात्र से अब मैं जा रहा हूं, भगवत गमन कर रहा हूं आपके सामने। देखते देखते ही चतुर्भुज रूप लेके भगवत धाम चला गया। ये साधु संग का फल। ये नहीं है कि आए गोलगप्पे खा रहे हैं, 6 महीने हो गए, पेट तो बड़ा हो गया, आज के इस्कॉन जा रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, मोटे हो रहे हो, लेकिन परिवर्तन नहीं है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, नो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो साधु संग का कोई फल नहीं है। सालों साल मक्खी भी बैठती है इस मंदिर में। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे चिड़िया भी आके मंदिर में बैठती है, कुत्ता भी पीछे आता है, गाय भी आती है, जानवर पशु भी आते हैं, गाड़ियां भी आती हैं, लेकिन जिनमें परिवर्तन होता है वही भगवत धाम को जाते हैं। मक्खी आती है, भागवत ग्रंथ पे बैठती है और अपने ही गुणों को लेकर के उड़ जाती है। वही मक्खी गंदगी पे भी बैठेगी, उसके लिए भागवत में और गंदगी में कोई भेद नहीं। उस चिड़िया के लिए मंदिर में और मंदिरालय में कोई भेद नहीं। लेकिन एक भक्त वो है जो इस भेद को जाने, ज्ञान अर्जित करे, शास्त्र अर्जित करे। भक्तों का संग मतलब सीखना और जीवन में अपनाना। ये नहीं हुआ तो साधु संग का क्या फल है? जीवितम विष्णु भक्तस्य वरम 5 दिनानि च ना तु कल्प सहस्राणि भक्तिहीनस्य केशवे। जीवितम विष्णु भक्तस्य, अगर जीते जी विष्णु भक्त बन जाऊं, वरम 5 दिनानि च, इतना कृपा करो कि 5 ही दिन का जीवन हो, 5 दिन ही का जीवन हो, 5 दिन का बच्चा मर जाए कोई दिक्कत नहीं। विष्णु भक्तस्य, जीवितम विष्णु भक्तस्य वरम 5 दिनानि च, चाहे 5 ही दिन का वर दे दो कि 5 दिन का जीवन हो, 5 दिन में बच्चा मर जाए दिक्कत नहीं है। लेकिन ना तु कल्प सहस्त्राणि, कल्पों कल्पों तक, हजारों कल्पों तक जीवित रहूं। भक्तिहीनस्य केशवे, हे केशव, आपकी भक्ति से हीन जीवन भी कोई जीवन है क्या? कोई जीवन नहीं है आपकी भक्ति से हीन। चाहे 5 ही दिन का जीवन दो, लेकिन ऐसा दो कथा के प्रति रुचि, भगवान के नाम जप में रुचि, भक्तों का संग, ये मिलता रहे। और ये मिलेगा कैसे? आसानी से मिलता नहीं है। शास्त्र बोलते हैं जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो अपने आप भक्तों के प्रति प्रेम आएगा। एशाम तु अंतगतम पापम, जिसके पाप अंत हो गए हैं। जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसके पुण्य बढ़ गए हैं, क्या होगा? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम, निर्मुक्त हो जाएगा द्वंद्व से, मोह से, आसक्ति से। भजते माम दृढ़ व्रतम, दृढ़ व्रत होकर मेरा भजन करेगा। भगवत गीता 7वां अध्याय 28वां श्लोक भगवान ने कहा। गीता के 7:28 में कहते हैं कि शाम तु अंतगतम पापम, जिसके पाप समाप्त हो गए होंगे, जिसके पुण्य आ गए होंगे, जनाना नाम पुण्य कर्म नाम, द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त हो जाएगा, वही भजन कर पाएगा, साधु संग कर पाएगा। वरना आएंगे, फीस्ट खाएंगे, घर चले जाएंगे, क्योंकि पाप है।
जिस पर भगवान दुख देता है, भगवान उसको सही मायने में कृपा करता है, कृपा करता है। मान लीजिए आप मंदिर आए, आपने कहा प्रभु दिक्कत चल रही है, थोड़ा गाड़ी बंगला बढ़ाओ। भगवान ने कहा लो 2 गाड़ी क्या 4 गाड़ी बढ़ाओ। खुश हो गया, देखा प्रभु के मंदिर गया था 4 गाड़ी बढ़ गई। अब क्या होगा? लोग बोलेंगे प्रभु आप आते नहीं मंदिर। कहा प्रभु जी अभी 4 गाड़ियां चल रही है ना, टाइम नहीं मिलता। तो भगवान ने क्या किया उसके साथ? कृपा करी है, कपट कृपा कर दी। दूर जा, हट। हम उस व्यक्ति को अपने से दूर करते हैं जिससे हम प्रेम नहीं करते। भगवान दुख तब देते हैं जब चाहते हैं मेरे पास आए, मेरे पास आए। कुंती महारानी को इतने दुख दिए, इतने दुख दिए, इतने दुख दिए जीवन में कि पहले तो पति नहीं रहा, पांडु महाराज मर गए। जब बच्चे बड़े होने लगे तो दुर्योधन ने भीम को उठा के पानी में फेंक दिया, नागलोक में भेज दिया। वहां से निकल करके आए तो लाक्षागृह में फंसा दिया, वहां से निकल करके आए तो जुए में हरा दिया, बहू का चीरहरण कर दिया, जंगलों में भेज दिया, 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, दिख गए तो फिर वनवास, ऐसी दुविधाओं में फंसा दिया। लेकिन एक चीज थी, जब भी दुख रहे तो कौन रहा? कृष्ण साथ में थे। लेकिन जब हस्तिनापुर का राज्य मिला तो कृष्ण कहते कुंती बुआ अब मैं जा रहा हूं। भगवान ने कहा मैं जा रहा हूं, ये सुनकर के कुंती रोने लग गए। कहा प्रभु जब दुख थे तब आप थे, अब आप जा रहे हैं क्योंकि दुख चले गए। तो मैं तो कहती हूं कि जीवन दुखों से भर जाए, क्योंकि उस दुख में एक रहता है, कौन? प्रभु आप रहते हैं। तो कुंती महारानी बोलती हैं ऐसा कि हे प्रभु मुझे ऐसा एक दुख मत दो, बहुत सारे दुख दो, बहुत सारे दुख दो मुझे जीवन में, क्योंकि दुख में ना अंदर से पीड़ा होकर के आंखों में आंसू भर के आदमी रोता है, प्रभु निकालो यहां से, हाँ यहां से निकालो। भगवान का हाँ ठीक है, प्रेम से भजन कर रहा है। ये भगवान की कृपा होती है, अनुग्रहता। भगवान जब अनुग्रह करते हैं इस प्रकार के कष्ट देंगे कि हम भागेंगे साधुओं के लिए, साधुओं के पीछे भागेंगे, है ना। तो कहते हैं ऐसे ही कहा गया कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। सुख के माथे सिल पड़ जाए, होता है ना सिल जिससे चटनी बनाते हैं, वो सुख के माथे पे गिर जाए, भागे यहां से, सुख हमें नहीं चाहिए सुख। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी दुख आपनो जो पल पल नाम जपाए। वो बलिहारी है उस दुख के कि दुख आया तो जोर से निकलता है क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये करना है, इसलिए घबराइए नहीं, साधुओं का संग करिए, बहुत शक्ति है साधु संग में। श्रील प्रभुपाद जी ने अनेकों लोगों पर कृपा करी, जहां जहां इस्कॉन मंदिर है वहां वहां लोगों का जीवन बदल गया। तो यहाँ एक बार मत आइए, बार बार आइए, और आइए खाली गोविंदा में खाना खाने मत आइए, वो भी खाइए, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ लेके जाइए। जब आए या तो कुछ ग्रंथ ले जाएं, या तो किसी भक्त से कुछ शिक्षा ले जाएं, किसी से मिलकर के कोई अच्छी बात सीख लें। साधु संग का मतलब है जीवन में कुछ ले जाना। एक दिन मैं किसी से पूछ रहा था संस्कार क्या होते हैं, वो बोलते हैं जो माता पिता ने सिखाया। मैंने कहा नहीं, वो संस्कार नहीं है। संस्कार शब्द का मतलब है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी सीखा, चाहे माता पिता से, गुरुजनों से, दोस्तों से, मित्रों से, जो सुना जो पढ़ा, वो किताब बंद कर देने के बाद मेरे चित्त में जो चित्त वृत्ति रहती है, चित्त वृत्ति या मनोवृत्ति, जो मेरी मनोवृत्ति है, जो मेरा एटीट्यूड है, वो जो मैं याद रख पाया शास्त्र बंद करके, जो मैंने सीखा उसमें से जो याद रख पाया वही संस्कार है। माता पिता ने बहुत सारी चीजें सिखाई जीवन में, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, लेकिन हम उनको समय काल में भूल जाते हैं। लेकिन वो जो सिखाया उसमें से कुछ तो याद रहा। आज मैं बोलूं बताइए जरा माँ ने क्या सिखाया? बोले मेरी माँ ना एक चीज बड़ी स्पेशल बताती थी, मेरे पिताजी एक चीज स्पेशल बताते। कुछ याद है, वही संस्कार है। जो याद रह जाए वो संस्कार। एक कथा हुई यहाँ पर, अभी 1 घंटा सुना। अब इस कथा में से जो याद रह जाए वो संस्कार बन गया इस कथा का। ये है, पूरी कथा याद नहीं हो पाएगी। पूरी कथा से जो याद रह जाए, नोट्स भी बना लो, नोट्स को अभी बंद करने के बाद जो लेके घर जाओगे दिमाग में, वो संस्कार है, वो संस्कार है।
तो संस्कार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो साधु संघ से जो संस्कार बनते हैं बड़े स्ट्रांग हैं, पेनिट्रेट करके बनते हैं, अंदर हृदय में घुस घुस के बनते हैं। ऐसे बन जाएंगे विगत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। पूर्व अर्जितानि पापानि, जितने भी पाप किए होंगे नाशमयन्ति यस्य, वे सब नाश हो जाएंगे। सत्संगे त्रिभवतस्य नान्यद घटेत हिसा, सब घट जाएंगे पाप। साधु संग अधिक करो, और वो वाला जिसमें प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, पूरा पेनिट्रेट करके संस्कारों को लेके जाओ। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी। अरे एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, नहीं है किसी का? ठीक है। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री पंचतत्व गौर निताय की, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता की। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। पूछना? तो अभी यहाँ पर 3:30 बजे से आश्रय महामिलन है, तो प्रसाद लेके जो आश्रय भक्त हैं वो वापस आए, और फिर यहाँ आश्रय महामिलन होगा। तो घर ना जाएं, सब लोग वापस आए। हरे कृष्णा।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अरे Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna Hare Krishna Krishna Krishna